नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। देश में विशेष परिस्थितियाँ चल रहा है, किया तो स्थानीय तह के निर्वाचन के बाद आब देश भर में प्रतिनिधि सभा के लेल आ हरेक प्रदेश के प्रदेश सभा के लेल निर्वाचन होबे जा रहा है। मंगसिर 4 गते ओ दिन रहल छै जहिया नेपाल के जनता अपन मताधिकार के प्रयोग करैत अपन जनप्रतिनिधि चुनता, जे कि प्रतिनिधि सभा में आ अपन अपन प्रदेश सभा में हुनकर सबके प्रतिनिधित्व करता। यह निर्वाचन के आसपास में रह कर केंद्रित भऽ कऽ आइ हम सब बातचीत करब। ओना जतेक बातचीत एहि बीच में भऽ रहल छै ओ निर्वाचने केंद्रित भऽ रहल छै। निर्वाचन के प्रजातंत्र में महापर्व के रूप में सेहो लेल जाइ छै। जनता ओहि दिन अपन मताधिकार के प्रयोग करै छथि, जे निश्चित समय के लेल हरेक देश में अपन अपन जेना समय तोकल जाइ छै, ओहि के लेल संसद के निर्माण होइ छै, ओहि में ओ सब अपन अपन प्रतिनिधि भेजै छथि। देश भर एखन जनता के प्रतिनिधि बनऽ के लेल विभिन्न दल के उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार सब जनता के समक्ष पहुंच रहल छथि। यह मध्य प्रदेश के धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के सेहो कहानी यह रहल छै। दूटा पैघ गठबंधन छै, एकटा 5 दल के गठबंधन, ताहि के बाद इम्हर एमाले जसपा के गठबंधन। ई दूटा के चर्चा हेबे करै छै, लेकिन कतौ ने कतौ हेरा जाइ छै एहिमे स्वतंत्र उम्मीदवारी देने विभिन्न व्यक्ति सब, जै के चर्चा कम भ जाइ छै। ओहि के हम सब प्रयास कर रहल छी जे ई दूटा हेवीवेट के बीच में ई चर्चा नहीं ओझराय। स्वतंत्र के उम्मीदवारी अहियो लेल हम सब चर्चा कर रहल छी जे स्थानीय तह के निर्वाचन में देश भर में देखल गेलै जे स्वतंत्र उम्मीदवार सब जितबो केला, काम कर रहल छथि आ बहुत चर्चा से हो कमेला। धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में प्रतिनिधि सभा में से हो बहुत स्वतंत्र उम्मीदवार सब ठाढ़ भेल छथि। आई एक गोटे एहने उम्मीदवार संगे हम सब बातचीत कर रहल छी। उमेश चौधरी जी धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा के लेल स्वतंत्र उम्मीदवार छथि। उमेश जी के राजनीतिक इतिहास लंबा रहल छै। विद्यार्थी काल से राजनीति करैत आबि रहल ओ एखनो आब राजनीतिये में छथि सक्रिय रूप से। सोबियू के सदस्य से लऽ कऽ सोबियू के सभापति, तहिना त्रिवी के सोबियू सभासद के अलावा देश विदेश में जाकर विभिन्न वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आरो में प्रतिनिधित्व कऽ चुकल छथि। आई हम सब अपन विशेष में धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार उमेश जी संगे के बातचीत शुरू करब। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है अपने के। नमस्कार अमित जी। बातचीत के शुरुआत कतऽ से करी हम ई सोच रहल छी, कैला प्रश्न बहुत रहल छै, लेकिन ओहि से पहले व्यक्तिगत जानकारी से शुरू कयल जाय। हमरा बुझाइए हमर सबके दर्शक के लेल, एहि क्षेत्र के आम जनता के लिए सेहो जरूरी रहते। अहाँ के राजनीतिक इतिहास के बारे में हम बतेबे के लिए 4-5 टा प्रमुख चीज हम बतेलिए जे कि विद्यार्थी राजनीति केंद्रित रहल छलैया। एहि के अलावा से हो अहाँ बहुत रास काज केने छी जे कि लोग के पता हेतै, किछु लोग के पता नहीं हेतै। विद्यार्थी राजनीति के बेर में सोबियू एतऽ प्रतिनिधित्व केना स्थानीय तह में राराबाग कैंपस सन जगह पर अहाँ रहलिए, ताहि के बाद केंद्र में सेहो पहुँचलिए। पहले हम अहाँ के विद्यार्थी राजनीति के जीवन से शुरू करऽ चाहब, ताहि के बाद हम एखुनका राजनीति दे चाहब। विद्यार्थी राजनीति में अहाँ प्रवेश केना के लिए आ ओहि बीच में अहाँ जे काज सब के लिए ओहिसे की सीखऽ के मिलल अपने के? देखो, हमर सबके घरे राजनीतिक परिवार वाला घर छलै। भैया शुरुए से अखिल में लागल छलै। हम सब लचम स्कूल जलेश्वर में पढ़िए तो वो अहाँ के राजनीतिक माहौल से एकदम भिजल स्कूल। जेना कतौ जे विद्यार्थी आंदोलन, कोनो किस्म के आंदोलन होई पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध में, तो कतौ से आदमी पकड़ा के अबै तो जलेश्वर जेल में अबै। मानू गौशाला से अलै, बर्दीवास से अलै, तो ओतऽ से आदमी पूरा पूरी नहीं अभी जलेश्वर जेल में आंदोलन कर। वो अइते लचमू में अइते, लचमू के विद्यार्थी सबके कहते, लचमू के विद्यार्थी उहे से जिंदाबाद मुर्दाबाद करैत जैते थाना में वा अंचलाधीश रहे छलै ताहि सब में। तो ओहि के पीछा पीछा हमरा याद है 6वीं क्लास में रही तो ये समझो के पीछा 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 जाए। संजोग से 46 साल के जन आंदोलन, हम सब 46 के बैच थिए। 46 माघ 17 गते से SSLC भेल रहे। वही साल में जन आंदोलन के तैयारी भेलै। माघ 5 गते जे चंद्रशेखर सब, इंडिया के चंद्रशेखर सब चाक्सीबाड़ी में आके गणेश मान सिंह के घर में
जे भाषण संदेश के जन आंदोलन के तैयारी के घोषणा भेले ओकर सबके कैसेट हम सब सुनिए। एसएलसी देने के बाद फ्री रहिए, पूरा सब आदमी के सुनिए। और फागुन 7 गते से शुरू जे भेले तो हम सब पूरे एसएलसी दल के फ्री बैठल रहिए, बहुत सक्रिय भूमिका हम सब खेल रहिए। हालांकि तहिया के अवस्था बहुत भयावह रहे, पुलिस प्रशासन से खौफ रहे आदमी के, फिर भी रात रात में जाके वार्निंग करना है ना, काला धंधा ठाव पर लगा देना है, पुलिस सब के से भागना है। बाद में एहन भेले कि कुछ आदमी सब पोल खोल देलकै तो हमरा गांव छोड़ के भाग पड़ल, कहता गाँव में तो हमेशा खोज अबे। तो 46 के आंदोलन में हमारे सबके बहुत सक्रिय भूमिका रहे। तकर बाद 51 में सोबी के चुनाव भेले, तो सोबी के चुनाव में तहिया तो अखिल के संगठन बहुत कमजोर रहे, आ तहिया के राजनीति में वह आदमी सब के मौका भेटे जेकर पृष्ठभूमि जन आंदोलन में रहे, जे परिपक्व रहे, जेकर योगदान रहे। तै फलस्वरूप हमरो टिकट ये भेटल, क्लेम करे वाला बहुत रहे, ये जीतबो के लिए विद्यार्थी सब के विश्वास जीतली और करीब करीब हम सदस्य में रही, लेकिन सबसे हाईएस्ट वोट लागे तैयार जीतल रही। तक बाद लगातार हम निरंतरता रहे, विभिन्न कारणवश बेला मौका में अहाँ के ये तो जातीय फैक्टर से लेकर और फैक्टर सब हुई है, टिकट बाद में नहीं भेटल। 55 में जाके कीर्तिपुर में सेहो चुनाव उठली। एमए पढ़त काल में अहाँ के सोबी के चुनाव 2055 में भेले। हालांकि तैया 54 के अंतिम में ठक्के वो माले माले फूट गए रहे, संगठन कमजोर रहे भागे। तब 55 में कीर्तिपुर में सोबी सदस्य में उठलिए। हालांकि पूरा टीम हार गए हुई, नेवी संघ जीतले, चूँकि फूटल पार्टी रहे, लेकिन तैयो हम सबसे हाईएस्ट वोट अपना टीम में संगठन हम ही लाए रही। तक बाद पुनः 57 में संगठन काल में कहते राराबा में संगठन फिर कमजोर भगे, अपने आयल जाओ, तो पढ़ाई का अधूरा छोड़ के फिर नहीं ली। 57 में हालांकि फील्ड बहुत बढ़िया रहे, लेकिन ऋतिक रोशन कांड भ गए, कुछ पहाड़ी मधेसी के फीलिंग में वही बेर में अहाँ के प्रमोद शाह जीत गए नेपाल सद्भावना मंच से। तक बाद फिर संघर्ष समझदारी रहा 62 में। वही क्रम में 62 में सभापति भेली, बाद में त्रिवी सभासद भी भेली। जहिया राराबा के हम विद्यार्थी काल रहे, तई काल में हम राराबा से विभिन्न में वक्तृत्व कला सब में क्विज सब में राराबा के रिप्रेजेंट करके नेपाल के विभिन्न ठाव में गेल छी। और एक बेर तो पूरा नेपाल के टॉप करके सार्क लेवल पर गेल, वो सेकेंड भेल छी। तो राराबा के नाम, जनकपुर के नाम, नेपाल के नाम के ये राखे में सफल भेला के खुशी में सब गुरु सबके आशीर्वाद, मार्गदर्शन, उनका सब गाइडेंस, साथी भाई सबके प्यार से उत्साह भेटल। और सभापति के रूप में हम जहिया रहते हमेशा कुछ बढ़िया यो शैक्षिक प्रोग्राम क्रियाकलाप करते रही। हमारा बेर में बहुते नया विषय सब भी थपल, एमए थपल, एमए सोशोलॉजी थपल, और बहुत किस्म के राहत जो त्रिवी सभा में रही। तो त्रिवी सभा में पहुँच बढ़ाए के कारण से राराबा में जे चीज सब ओना दिक्कत हुई से 3-4 गो विषय सब थपल। ये हमार विद्यार्थी राजनीति के। और 62 साल में चूँकि हम स्वयं सभापति रहे और 200 जन आंदोलन वही बेर में चल रहा है, तो हमारा पास विशेष जिम्मेवारी रहा कि विद्यार्थी सबके जुटना है, वो ये आंदोलन में परिचालन करना है। चूँकि सभापति हम रही, राराव कैंप से विद्यार्थी के अखाड़ा रहे, सबके डेरे डेरे जाके सबके समझा बुझा के में यहाँ के आंदोलन में सब आदमी आवेला चाहितो न रहे थे, किनका खतरा रहे थे, किनका भय रहे थे, है ना। 59 से 62 तक ज्ञानेंद्र के जे शासन काल है, तो इस समय में भी हमारे सब बहुत सक्रिय भूमिका, कते बेर हम सब लाठी उठी करे छी, वो दिन में थू नामे गेल छी, दिन में लगे फिर सांझ में छोड़ दिया, ये सब चलते रहा। और 62 में चूँकि विद्यार्थी सबके सभापति होने के कारण से विद्यार्थी सबके रोज के रोज सब दिन खाना खा के भेला करके ये जनक चुप को भेला करके हमारे सबके काम रहे। विद्यार्थी राजनीति के जे काज सब अहाँ के भेल, जे जिम्मेवारी अहाँ बहन के लिए, वो जिम्मेवारी से जे चीज सीखऽ के मिलल वो एखन निर्वाचन में कते काज आबि रहल है। हाँ, तो विद्यार्थी जीवन से नेतृत्व क्षमता आदमी के विकास हुई है। विद्यार्थी जीवन के राजनीति में बहुत जहाँ के इंटरेक्शन हुई है, अध्ययन करे के मौका भी भेटै छै, और विद्यार्थी सबसे संबंध विस्तार हुई है। और तहिया तो विद्यार्थी हमारा सब बेर में विद्यार्थी राजनीति के मतलब खाली विद्यार्थी के वर्गीय हक हित के लिए मात्रे नहीं रहे थे,
देश के जो राजनीतिक लड़ाई छले उहो के एगो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सोबी के आदमी सब करे छलिए। तो तहिए से हम सब राजनीतिक कहीं भी उथल पुथल देश में हो या विदेश में हो, विदेशों में कभी काल है ना कोनो भी एहन राजनीतिक घटना परिघटना भेल, कोनो तानाशाह द्वारा कोनो गलत काम भेल, तो ओकरा सबके विरुद्ध में हम सब आवाज उठनाइ, विज्ञप्ति निकलनाइ, ओहिके लेल एडवोकेसी करना, इस चीज सब रहे छले। ताहिके लेल राजनीतिक चेतना स्वाभाविक रूप से कनी उठे के मौका भेटे छै। वो एहन ट्रेनिंग ग्राउंड है जतऽ अहाँ विश्व राजनीति के बहुत बात सीख सके छी और यूथ सबके सेंटिमेंट, यूथ सबके ड्रीम, यूथ सबके एस्पिरेशंस, और चूँकि शैक्षिक संस्था बहुत इंटेलेक्चुअल प्लेस होते हैं और सब युवा सब रहते हैं, वही के डायनामिक्स, वही के कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, और कॉन्ट्राडिक्शन के सोल्यूशन केना किया जाए, ये सब प्रैक्टिकली हम सब कह के आयल छै। ताहिके लेल ई चीज सब अभी के जीवन में बहुत काम लगे छै। हालांकि अभी के राजनीतिक परिवेश वैचारिक सैद्धांतिक छै नहीं, चुनावी लड़ाई सिर्फ पैसा पर भ गेल छै। कोनो भी उम्मीदवार जे कतौ जे जाइ छथि, चाहे ओ आम जनता से अपन मत मांगे के लेल जाइ छथि या हमरा सन संचार माध्यम में अबै छथि बातचीत करऽ के लेल, तो एकटा प्रश्न हरेक उम्मीदवार से पूछल जाइ छै शुरुए में, अहाँ के उम्मीदवारी किया। एकर बहुत लंबा जवाब भ सकैए, लेकिन हम अहाँ से संक्षिप्त में 4-5 मात्र बुदागत रूप से बुझऽ चाहे छी जे अहाँ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में प्रतिनिधि सभा के लेल उम्मीदवारी कैला देने छी। देखो हमर उम्मीदवारी विद्रोह के रूप में आयल छै। हम शुरू से 46 या 62 के विद्रोह के राजनीति कहने छी। देश में जहाँ जहाँ विकृति विसंगति या राजनीतिक अन्याय अत्याचार भेले है ना, तानाशाही भेले, ते के विरुद्ध में लड़लिए। तो अभी देशे भर में देखियो ना, अभी के वर्तमान पार्टी प्रति, पार्टी के गतिविधि प्रति, नेता सबके चरित्र प्रति आदमी सबके कते चाहे फ्रस्ट्रेशन है, कते आक्रोश है, राजनीति प्रति कते वितृष्णा है। ताहिके लेल एकरा तो विद्रोह तो कर पड़े, हम सब गुलामी नहीं कर सके छी। नेता सब जे करते ओरा चुपचाप सही का जिंदाबाद जिंदाबाद करे के स्थिति नहीं है। सच कहना, एगो कहे छै ना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है, बगावत नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म ये परिवारवाद की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। 3 नंबर क्षेत्र में जिस हिसाब से राजनीतिक कुसंस्कृति के डेवलप भेले, ये बाबा राजा रानी कोई बने के सोच सकते, परिवारवाद अभी के समय में भी टिकट के बिक्री होए लगले। आप दुनिया जाने छे ना, टिकट के बिक्री भेलिए की कार्यकर्ता के कोनो मूल्यांकन के परिपाटी नहीं रह गई पार्टी में भीतर में, देखो कोनो योगदान वो सब टिकट पा दे छे, देखो सारा जीवन लगा दे किछ ना। ये चीज सब आर बढ़ते जाता है तो पतन भ जेते, राजनीति डिरेल भ गेले। राजनीति डिरेल होते तो समाज डिरेल होई छे। कहते पॉलिटिक्स डिसाइड्स एवरीथिंग एंड वी डिसाइड द पॉलिटिक्स। अहाँ के तो पृष्ठभूमि एमाले से रहल है ना, एमाले से अहाँ के निर्वाचन के लेल टिकट नहीं मिलल, ओई के विद्रोह है या समग्र राजनीतिक परिवेश के विद्रोह छै? ई व्यक्तिगत है या वैचारिक छै? टिकट नहीं भेटला के कारण से मात्र विद्रोह नहीं है। टिकट तो ऐसे पहले के बेर न भेटल, उचित आदमी के टिकट भेटे, अथवा राजनीतिक जे स्कूलिंग समाज छै, जे हमरा सबके सिखायल गेलै कि हमेशा विकृति विसंगति के विरुद्ध में आवाज उठ चाहिए, राजनीति में गुलामी के नहीं स्वीकार चाहिए, एक विरुद्ध के जे हमर सबके हमेशा से आंदोलन अभियान रहते, तई के फलस्वरूप हम सब हमार उम्मीदवारी छै। देखो टिकट नहीं पड़ की भेले, सब आदमी के टिकट देल नहीं जा सके। मत सुनो, पार्टी में बहुत आदमी लागल है, सबके टिकट देल जा सके, सही व्यक्ति के टिकट मिल रही यहाँ से नहीं मिल रही, एखन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। मतलब अहाँ एखन त एमाले से अहाँ के निष्कासित नहीं कैल गेल छै? हमरा जानकारी भी नहीं छै। तेहन अथियो बेर में जे कुछ नाम सब पढ़ने रही है, फलानो फलानो औपचारिक रूप से तेहन कोनो नहीं छै, वो नहीं जानकारी। पत्र पत्रिका में पढ़ले हमर नाम कतौ न देखल गेले, और हम पार्टी परित्याग के घोषणा नहीं कहने से कहियो। नेतृत्व प्रति त अहाँ सवाल उठा रहल छियै कि निश्चित वो तो पार्टी भितरियो में जे नहीं उम्मीदवारी रही है तहियो अहाँ के उठेबते रहिए, हर मोर्चा पर, हर प्लेटफॉर्म पार्टी भीतरी के महाधिवेशन, अधिवेशन, जिला अधिवेशन जो भी भेले, जे गड़बड़ी होय छै, आंतरिक प्रजातंत्र तो रहे, वही तो उठेबते रही, बहुत बात बाहर नहीं आवे। लेकिन पार्टी भीतर के कोनो भी विकृति के विरोध में हम सब हमेशा आवाज
उठे। हाँ, कुछ आदमी यसमैन रहे छे पार्टी भीतर, अभी यसमैन सबके संख्या बढ़ गए, वो प्रवृत्ति सब अभी बेसी हावी भ गए छे। लेकिन जे पहिलका पुराना कार्यकर्ता छे, जे 46 साल के आंदोलन 62 के आंदोलन के संघर्ष से निकल छे, वो गुलामी नहीं स्वीकारते। सबसे बड़का प्रश्न जे अहाँ के सामना करऽ पड़ैत है जे उठै छै स्वाभाविक प्रश्न, जे अहाँ स्थानीय तह के निर्वाचन में सेहो उम्मीदवार रहिए जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के उपमेयर पद के लेल, ओइ में अहाँ के सफलता प्राप्त नहीं भेल। तै के बाद अहाँ एखन प्रतिनिधि सभा में जे आयल छियै उम्मीदवार बनल या स्वतंत्र उम्मीदवार, तो प्रश्न तो आयत जे अहाँ उपमेयर में नहीं सफल भेनौ तो फिर प्रतिनिधि सभा में अहाँ निर्वाचित भ जाब या अहाँ के अइ में मत हम कैला द दिया, ई जिज्ञासा तो हमरा बुझाय आम जनता अहाँ से करैत हेता। निश्चित आदमी कला हमरा वोट देते एक जिज्ञासा स्वाभाविको है। देखो, चुनाव जितना ही एगो पक्ष है, आ ये विचार के लड़ाई सिद्धांत के लड़ाई एगो पक्ष है। विचार सिद्धांत के लड़ाई में ना हम तो जीते के लिए निश्चित रूप से और ये चूंकि वैचारिक लड़ाई है तो वैचारिक लड़ाई लंबा चले छे, यही बीच में चुनाव आवे छे, चुनाव के माध्यम से भी वैचारिक लड़ाई के अपना स्थापित किया जाए छे। कभी काल स्रोत साधन के अभाव से विभिन्न कारण से ये अपन विचार का स्थापित करे में आदमी पूरे रूप से सफल नहीं हो पावे छे, लिमिटेशंस रहे छे। हमरा संसाधन में देखा स्रोत साधन बहुत लिमिट है, हमारे विचार निक है, जत रखल आदमी कन्विंस पे वो सब देबो कर के, लेकिन समय के पाबंदी स्रोत साधन के कमी के कारण से जे विचार जते स्प्रेड भ सके उते नहीं राख सकलिए। लेकिन जत गेलिए वो सब आदमी कहे ना अहाँ के बात एकदम सही है, अभी के मानू चर्चा कर लिए उम्मीदवारी पड़ल है, चर्चा भरल है दुनू गठबंधन के, दुनू गठबंधन बारे में जब हम बात रखे छे, एगो गठबंधन के उम्मीदवार एहन है जो दू बेर समानुपातिक से सांसद भेजे कि समानुपातिक ओहन धनिक आदमी के लिए ओहन पहुंच वाला आदमी के लिए नहीं है, जेकर रिप्रेजेंटेशन जातिगत हिसाब से जे अल्पसंख्यक ओकरा लेल ई होइ छै, जनजाति दलित सबके लिए बेसी ना वो कल गेले, एक घर से रिप्रेजेंट करल छै, दोसरों के चाहबे करी, तै के बावजूद दू बेर सांसद भेले, ओकर आवाज आज तक कोई न सुनने, संसद में कहियो बजे हम सब न सुनने छी, शायद बजने रहते है तो कार्यकर्ता सब फेसबुक में ध्यान देते है संसद थरकाऊ दे फलाना उम्मीदवार, वो नहीं देख पा रहे थे, न तो बहुत से कोनो दिन बादल होते हम नहीं सुनने होबे। हालांकि प्रत्येक दिन के बाद सब हम सब 400 लेते रहे छे संसद के बदले, अभियो तक ओकरो भर से कोनो एहन राखल नहीं गेले। दोसर हमेशा मधेसी मुद्दा के भजाइए के खल गए, शहादतो भेले, शहीद सबके अवस्था किए दुनिया जाने छे, नेता सब मालामाल भ गए। अब कहू दुनू कोई वास्तव में बने लायक नहीं छे, ये आदमी जनता फेन स्वीकारे छे, लेकिन चर्चो तैयो वह दूगो उम्मीदवार के छे, इहो वास्तविकता इहो सही छे। तो ओकर से निगेटिवो चर्चा चलते ओकरे चर्चा होय छे कि नहीं सब खत्म है। देखो इतने आदमी के पीड़ा है, इतने फ्रस्ट्रेशन है, इतने आक्रोश है, देश के डूबल के ये सब देश सत्ता में पार्टी सब रह दे, जे व्यक्ति चांस पड़ के है ना, तो आए देश डूबल है तो के जिम्मेवारी लेते कि नहीं लेते, आक्रोशो एकरे सब पड़ती है केला कि दुर्दशा करे के जिम्मेवारी एकरो सबके लेबा पड़ती। और रहले बात कि ओकर सबके चर्चा न जीते वाला जे सुने छिए से रियल में ओकर कार्यकर्ता सब बेसी हल्ला फिजाय नहीं है, करवा सबके स्रोत साधन है, खिया पिया के हल्ला करो, आम जनता में जइयो तो आक्रोशो उतने हैं। तब कहबे कि विकल्प के रूप में के, तो वैकल्पिक नेता सबके स्थापित धीरे धीरे भ रहल छै, से बात नहीं। स्वतंत्र उम्मीदवार सब तो धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में बहुत है, एहि में कोनो दुमत नहीं है। देश के यदि तुलना कल जाए तो दोसर या तेसर नंबर पर अबै छै जतय एतेक बेसी उम्मीदवार ठाढ़ छथि। अहाँ के व्यक्तिगत रूप में एखन पहले हम बातचीत करब, अहाँ के विपक्ष में दूटा पैघ उम्मीदवार जिनकर बहुत अहाँ कहली स्रोत साधन छै, पार्टी के तरफ से सेहो सपोर्ट छै, अहाँ स्वतंत्र छियै, तै के बाद अहाँ पर एकटा स्थानीय निर्वाचन में सफल नहीं होबा के सेहो कमी है। एहि के एते कमी भेला के बावजूद
अहाँ के की बुझाइए जे अहाँ के पास की एहन प्लस पॉइंट छै जे जनता अहाँ तरफ आकर्षित हेता या मत अहाँ के देता, अहाँ के मत कैला भेटऽ के चाही? ये तो देखियो संसद कानून निर्माण के जगह है। कानून निर्माण के ऊ में एगो उम्मीदवार जेकर बहुत चर्चा में है, एक अकेला 8 न करके तो वह गठबंधने बना के ले, अकेला ओकरो 8 नहीं भेले, हम सब तो अकेलो 8 के लिए ना, और अकेला 8 नहीं भेले तो गठबंधने बना के ले। वह कानून के बहुत ज्ञान ना है और संसद में ओकर भूमिका साफे नहीं देखल गए। वैसे बढ़िया भूमिका हम सब खेल सके छी। कानून निर्माण में हम सबके जो हमार विजन है ओकरा से बढ़िया भ सके। देश के कोनो योजना बनते, चाहे कोनो नीति, विदेशी नीति बने, शिक्षा नीति बने, अर्थनीति बने, वही आदमी सबसे बढ़िया द सके। दोसर भर के है वो राजनीतिक रूप से देने मधेश आंदोलन के अपना के मसीहा बुझे छे, ओकरो चरित्र आदमी देखने छे। आ दुनू परिवारवाद के बढ़ावा देने छे। परिवारवाद रोग छे, परिवारवाद विकृति छे राजनीति के। ये विकृति के विरुद्ध में अगर आवाज नहीं उठे, कोई विद्रोह नहीं करे, ये बहुत दुखद बात है। तो हम सब ये कहते कि परिवारवाद का अंत हो जाए। जे हिसाब से एक सब चरित्र चाल चलन देखल के मौका पैदा के बाद ये सब अब हकदार ना है। रहे बात वही भूमिका खेले हिसाब से, तो निश्चित रूप से ये उम्मीदवार सबसे कानून निर्माण में हम अव्वल छी। ये बात आमो जनता पूछे। उमेश जी, एकटा यथार्थ इहो रहल छै जे संसद में कानून निर्माण के प्रक्रिया जे होय छै ओहि में दल सबके भूमिका, आ ओहो दल में शीर्ष में बैसल व्यक्ति सब वो अपने में छलफल क लै छथि, आ बाकी जे रहै छै तो हाँ नहीं कह कऽ ओ सब बस प्रक्रिया पूरा कऽ दै छथिन। दल के उम्मीदवार सब रहते ओतऽ, मान लियो स्वतंत्र उम्मीदवार बन कऽ उमेश चौधरी जी प्रतिनिधित्व कऽ देला, उमेश चौधरी जी अकेले की कऽ देथिन? हाँ, उमेश चौधरी जी हमर जे प्रतिद्वंदी छै गठबंधन के, ओकरा से केना बढ़िया भूमिका खेलते से कह दे। गठबंधन के उम्मीदवार के यहाँ कल जीत के जाते तो मेरे शीर्ष नेता जे निर्णय करते में थपरी माते बदलते, ओकर अपन मौलिकता, मौलिक विचार कि वो ये प्रस्तुति के कोनो वे नहीं रहते, जगह नहीं रहे। स्वतंत्र जीत के जाए है तो अपन मौलिक विचार रखते, और मौलिक विचार रखते तो पार्टी के हक हित में ना, देश जनता के हक हित में रखते। कला देश और जनता विश्वास जीत के रहे थे, और देश और जनता के फिर ओरा विश्वास अपन एक्सीलेंस दिखावे के मौका रहते। वो पार्टी के यशमैन न बनते तो बेस्ट आइडिया आ जाते। हम कोनो भी विषय वस्तु बोले से पहले अभी तक के जो ज्ञान अनुभव जो अध्ययन से प्लस थप अध्ययन, अब इंटरनेट के दमन से कोनो भी विषय वस्तु पर बाद पढ़ते तो थप खोज करके हमार प्रस्तुति सबसे बढ़िया हो। वो बड़का बड़का राजनीतिक पार्टी के बड़का नेता से भी कुछ मौलिक आइडिया, कुछ नया अच्छा विजन दी से हमारे प्रयास रहते। पार्टी में रहित के हम वो काम न कर सके। अहाँ मान लियो तो पहुँच गेलिए, अहाँ के पृष्ठभूमि एमाले से अबै छै, कहीं अहाँ एमाले प्रवेश कऽ देलिए तहन तो फिर अहाँ के स्वतंत्रता पर सेहो सवाल एतै। तो अहाँ के कैला दऽ कऽ आ जे एमाले के तरफ से मान लियो उम्मीदवार छथि, एमाले के कार्यकर्ता या अहाँ सबके साथी जे हेता वो इहो कह सकै छथि जे अहाँ के कैला दिया हम आधिकारिक उम्मीदवार के दऽ देबै, अहाँ कहीं काल्हि पार्टी प्रवेश कहिए देबै तो दुनू जना तो पार्टिए में रहब। ठीक है, सही में दुख बात। ये बहुदलीय व्यवस्था में दल के महत्व और में इंडिविजुअल की भूमिका के बात आवे छै। तो दल जब भी डिरेल हो तो स्वतंत्र उम्मीदवार सब जीतला से दल के भी सबक मिले कि नहीं, गलत आदमी के आप टिकट न दी, न तो जनता नहीं स्वीकार, जनता सबक दे के सिखाते। राजनीतिक रूप से एगो ट्रेंड चेंज होते कि सही आदमी के जनता जितावे लगते तो पार्टी मजबूर होते सही आदमी के टिकट देवे। एगो ई संदेश चलते। दोसर संदेश, हम सब गुलामी तो नहीं कह सके छी। करा तो जब विद्रोह के काल से एगो खास मूल्य मान्यता आधार पर पार्टी वही मूल्य मान्यता पर फेन से बैक है कि ना, के बाद हम नैतिक समर्थन पाते। पार्टी के जे कारण से हम सब विद्रोह के कि नहीं अहाँ डिरेल भ गेल छी, अहाँ जे स्कूलिंग अहाँ के छल, जे मूल्य मान्यता छल नहीं है, ते हम विद्रोह करी। तो विद्रोह रहबे करते जब तक पार्टी जो अपना के चेंज न करते, हम नैतिको समर्थन ओकरा में नहीं जाते। एखन के राजनीतिक दल के स्थिति देख कर जेना विभिन्न पार्टी सब में की देखल गेलै, जे व्यक्ति नेतृत्व पर, अपन पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठबै छथि हुनका निष्कासन कऽ देल जाइ छै, टिकट नहीं दियौ,
साइड लगा दियो, कैरियर खत्म कर दियो, आवाज दबा दियो, एखन तक तो वह चाल चलन जी, देखा एकदम। मिले। सुधार हेतै? हाँ, एहि में जनता के अभी डिसीजन लेवे के ठक्के पार्टी के जे निर्णय हन गलत निर्णय सब कहने हैं और सही आदमी सबके वास्तव में तह लगा देवे। आज देखिए ईमानदार आदमी, चरित्रवान, निष्ठावान आदमी, प्रतिभाशाली आदमी सब पलायन कर रहे राजनीति से, बहुत पलायन भ रहा है। जे झिलको के रूप में हमारा संग कुछ आदमी रहो थे ओकर पलायन हो के अवस्था में है। अभी जनता के हाथ में निर्णय आयल है। कमती में ओहन चिंगारी सबके जिंदा रखे चाहे, जनता सही व्यक्ति के जिता के पठाबो और पार्टी के जो तानाशाही निर्णय है और परास्त कर दो। पार्टी तो मजबूर भ जाते ना, जनता से ऊपर तक कोई नहीं है। अब जनता, बहुत जनता चुनाव में लोभे सोचते, जो हमो सब जाए तो कते जनता पैसे मांगे थे, तेहनो जनता है आ कते जनता के नहीं उमेश जी अहाँ जे चीज के आराम ले छी, दुनिया के कोई लोभ लालच हमरा आए, हमने अहीं के वोट बिको, यू डिजर्व इट, यू आर द रियल जेन्युइन पर्सन। सब किस्म के जनता थे। जनता अगर सबक सिखावे वाला भ जाए, जनता अगर सही निर्णय द दे, जनता वही पार्टी के गलत निर्णय के गलत साबित कर दे, तो पार्टी सब सुधार करते। अब जनता ओकर गलतो निर्णय के अहाँ जस्टिफाई कर दै छियै, है ना, मतलब ठीक है कि जिता के पठबै छी तो ओकरा सबके तो और मन बढ़ जाए छै, बुझाए छै ई भी चलेगा, हम कुछो कर लेबै तो जनता मजबूर है कि हमर निर्णय के स्वीकार कर ले, तो और बदमाशी बढ़ जाते। कोनो बच्चा जो बदमाशी जो कर लगे है ओकरा कनी नियंत्रण नहीं करो संबंधित पक्ष तो बदमाश बढ़ते जाते, ओकर तो मन बढ़ते। तो नियंत्रण करे के जनता के हाथ में, और नियंत्रण प्रजातंत्र चुनाव के माध्यम से होते। अब भी जनता के संवेदनशील हो पड़ते। वास्तव में अहाँ जे कहलिए एते खराब कल्चर राजनीति में शुरू भ गए, एक गंगोत्री वही नेता सब है, जते शुरुआत तो वही नेता सब से होते। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक आ राजनीति के जानकार प्राध्यापक सब की कहै छथि से हमरा अहाँ के देश में पिछला 15-20 साल में आम जनता कम भ गेलै आ पार्टी के कार्यकर्ता बेसी भ गेल छै। तो तै लेल जे स्वतंत्र जनता छै, जे कोनो पार्टी में नहीं लागल छै, हुनकर सबके आवाज दैब के रह जाइ छै। निर्वाचन में ओहि हिसाब से हुनकर सबके वोटो के जे वैल्यू जे होइ छै ओ घट जाइ छै। एहि लेल जे कार्यकर्ता बेसी छै तो वो स्वाभाविक रूप से अपन अपन पार्टी के मत देते। एहि बात से अहाँ कतेक सहमत छियै? एहि बात से ना छै कि स्वाभाविक झोले प्रवृत्ति जो अभी काल बहुत चलन में वर्ड आयल है, ओकर संख्या बढ़ रही है। कला बढ़ गई। शुरू में झोले सब जे किनके रहे संख्या में, तो उहे प्रवृत्ति सब जीतते चल गए। तो आदमी बुझा अच्छा ये राजनीति में राज करे के, आगाड़ी बढ़े के यह तरीका है। दोसर पक्ष देखियो, जनता कम है भला आदमी सब से बात नहीं, फर्क कत है कि जे झोले सब है पूरा ताकत लगा दे छे, पूरे ताकत लगा, सब आदमी एक्टिव रहे छे। जे भला आदमी सब है वो निष्क्रिय मौन भ के बैठल रहे छे। एगो विद्वान कहने है ना, ई संसार बदमाश सबके बदमाशी से जते नहीं बिगड़ल है, जते कि भला आदमी सबके मौनता के कारण से बिगड़ल है। भला आदमी सब मौन भ के बैठते तो यह दुर्दशा है, संख्या कम नहीं है। मतलब एक साइड बेसी मेहनत कर रहल छै आ दोसर नहीं कर रहल छै। भला आदमी भी ना हमरा ई झोले सबके, ई गुलामी प्रवृत्ति वाला आदमी सबके, पार्टी सबके जे दारू मांस वाला संस्कार जे डेवलप करे छै, एकरा परास्त करे के है। वही मानसिकता के साथ सक्रिय अगर भ जाए, जनता सबके समझा दे कि 1-2 रात के दारू मांस के मिठास में तोर भविष्य, बच्चा के भविष्य लुटा रहा हो, ये कनी ब्रेन वॉश करते रहे तो शायद बहुत आदमी क्षणिक लोभ में नहीं फंसते। लेकिन हो कि दारू मांस बांटे वाला आदमी सब एकदम आबते है, एकदम समझते, ब्रेन वॉश करते। अब आदमी सब ये तो खराब काम भ रहा है कह के बाइज मारते रहल छै, काउंटर तो देवे पड़े ना। वो सब ओते सक्रिय है। अहाँ निष्क्रिय भ के रहबै तो जब भी अहाँ सही व्यक्ति के चूज करे, अपन सक्रियता, अपन ऊर्जा, अपन मेहनत नहीं करबै तो गलत व्यक्ति से शासित हो के तैयार रह पड़त। गलत व्यक्ति शासन करे बड़ दुख लगे। 5 वर्ष गाड़ियों दै छियै, खूब गाड़ी दै छै, देश तो बर्बादे कर देल के नेता सब कहै छै। जखन फेर निर्णय करे के अबैया तखन अपन भूमिका अहाँ नहीं खेलै छी। फेर उहे चाहे गलत आदमी सबके, दुष्ट सबके, बदमाश फटा माफिया सबके
और वो सब सक्रिय होइ छै, वो सब जीत जाइ छै, अहाँ चुपचाप रह जाइ छी। अहूँ के जागऽ पड़त, जनता के जागऽ पड़तै, न तो फेर 5 वर्ष अहाँ के वही आदमी सब द्वारा शासित से पड़ते, देश बर्बाद होते रहते, अहाँ मुख दर्शक बन के रहब, 5 वर्ष कानब। 5 वर्ष काने से बढ़िया 1-2-4 दिन अहाँ सक्रिय भ जाइयो ना, अहाँ के बच्चा के भविष्य सुरक्षित भ। आम जनमानस कखनो काल की कहै छथिन जे हम सब त 1-2 बेर बदैलो के उम्मीदवार के भेजलिए, जनकपुर त से जगह छै जे त उप प्रधानमंत्री व्यक्ति भेलो हारल छथि ने। जी जी निश्चित। तै के बाद देश के आरो आरो भाग में एहन स्थिति छै, 1-2 जना या 4-5 जना नीक के भेज दै छियै, लेकिन ऊपर में जे छै ने जत प्रधानमंत्री बन के समय अबै छै या उप प्रधानमंत्री बन के अबै छै, वह चेहरा जे पिछला 20-25 साल से छै, जे बाबू जे चेहरा देखलकै बेटो वह देख रहल छै, की पता पोतो वह चेहरा देख लेते, अई के हम सब नहीं तोड़ पाबि रहल छी। त तै लेल एकरे सबके सही हम सब की करू, नहीं करब, हारि गेनौ, एहन अई लेवल के निराशा छै। निराशा में देखो जनतो भी कनी हद तक की दोषी, अहाँ एक बेर कोनो बढ़िया आदमी के जिता दै छी, खराब के हरा दै छी। राजनीति निरंतर लड़ाई है, गुड और इविल बीच के लड़ाई निरंतर चलते रहे छै। एक बेर अहाँ सही निर्णय करके द दै छी त अहाँ के कर्तव्य हमेशा के लिए खत्म न भ जाइए, क्योंकि गलत आदमी, गलत प्रवृत्ति, गलत संस्कार भी अपना हिसाब से एक्टिव भेल रहे छै। अहाँ के हमेशा सचेत रह पड़त और हमेशा सही के जिताबे के लिए प्रयास रहे कि एगो व्यक्ति सही जीतबे छै, ऊपर के प्रभाव। तो देखो एगो क्षेत्र में सही जितला से पूरे सिस्टम ने चेंज भ सकैए, लेकिन एगो आदमी के सही गेला से एगो गलत प्रवृत्ति के जे थप होते से तो कम भेल, प्लस सही के लेडीज आवाज उठते तो गलत के कनी कनी धक्का लगते। आ ये प्रवृत्ति फिर पूरे नेपाल भर में एक जगह के संदेश 200 जगह जाए पड़े, सब उम्मीदवार बालन शाह के संदेश और ठम्बी फैल रही है। हाँ, बालन शाह के कारण से सभ्य के मेयर बढ़िया काम कर देते, सब तरह से बात नहीं, लेकिन हर मेयर पे एगो दबाव, मानसिक दबाव तो क्रिएट फैल रही है कि अब आदमी एगो मापदंड अपना वो ना कर समय में कला न कर रहा है। सब उम्मीदवार जे निर्वाचन में मत मांग अबै छै देशे भरि, सब उम्मीदवार कहै छथि जे हम नीक छी, हम नीक काज कऽ देब, अहाँ सबके समस्या समाधान कऽ देब। एहि बेर तऽ कतेक उम्मीदवार कहि रहल छथि जे अंतिम निर्वाचन जिता दिअ, एहि बेर सब दुख दूर कऽ देब, एहि बेर जिता दिअ, एहि बेर कऽ देब। जनता चुनतै केना? एतेक लोक ठाढ़ भेल रहै छथि निर्वाचन में, ओहि भीड़ में से चुननाइ जतऽ सब कहै छथि हम नीक छी, मतदाता तक परेशान हेतै। प्रजातंत्र की होइ छै, जनता जते सचेत, जते जागरूक रहल, जते शिक्षित और जते इन्फॉर्म्ड रहल तते सही डिसीजन भेल। जनता के इन्फॉर्म्ड रहना कि केहन व्यक्ति के बैकग्राउंड ठीक है। अच्छा, जे एगो बात तो सजिलो है कि जे आदमी बारंबार चांस पर के कुछ नहीं कर सकले, तो हिन्ने ओकरा बारे में जाने छै, वो व्यक्ति जीते के चर्चा भ रहल छै। ई बहुत ताजुब के बात है, बड़ दुखद बात है। जेकर सब खराब करतूत अहाँ के जानकारियो है, ये असक्षम है, अयोग्य है, दू बेर जीत के कुछ न कर के, या मंत्रियों पद के कुछ न कर के, खाली अपन बाल बच्चा बनल के, तेकरा तो जानल बात है ना, तेकरा बारे में बेसी पता नहीं लगा पड़े, सारा दुनिया जाने छै। अहाँ के ईमानदारी पूर्वक ये बात पर रहियो कि वास्तविक खराब है हटा दियो, तब रहे कि जे नया आदमी के बारे में कते जानकारी है, जनतो के चाहिए कनी जानकारी कलेक्शन करेला, डिसीजन अहाँ केहन शासक चुन रहल छी आ केहन सेवक चुन रहल छी, जे भाषा यूज करू। जनकपुर तो सेवक केहन होय चाहिए, जेना मानू हम उम्मीदवार छी, हम अपन बात रखबे, हम कते तक झूठ बाज रहे छी, साँच बाजे छी, जनतो अनुमान तो कर सकिन, हमरा बारे में तो पता तो लगा सकिन, कुछ आदमी सबसे पूछ सकिन, औरों के बारे में पता लगा सकिन। इनफ टाइम रहे थे, 1 महीना के टाइम रहे थे, एगो आदमी सारा उम्मीदवार के बारे में जानकारी करना 1 महीना काफी समय रहे थे। कस प्रोग्राम सब करवा लू, सब उम्मीदवार के राखू, सब उम्मीदवार के विजन सुनू, अपन सवाल करू, अपन सवाल को कते सटीक जवाब दैया, कते भरपूर विश्वसनीय जवाब दैया। सपना सब बांट सके, सब सपना के सौदागर भ गेल छै, लेकिन उ संभव सपना बांटैया कि झूठो मुंगेरी लाल के हसीन सपना बांटैया, अहूँ जज कर सके। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 जतऽ से अहाँ उम्मीदवार छी स्वतंत्र रूप से, प्रमुख बात आबि जाइ छै जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के, लेकिन ओहि के अगल बगल से हो
विभिन्न रास नगरपालिका आ गाउँपालिका सब सेहो छै, लेकिन तैयो बात आबि जाइ छै जनकपुर से ई प्रतिनिधि आयल छै, ओकर वेट ओहिना संसद में बढ़ि जाइ छै, जेना कि काठमांडू से जीत के एलै या बीरगंज से जीत के एलै। अहाँ के की बुझाइए क्षेत्र नंबर 3 जनकपुर अगल बगल के नेतृत्व करे वाला व्यक्ति जे एतऽ से जाय संसद में वो की करे? हाँ, जहाँ तक व्यक्तित्व के वेट के बारे में, पहचान के बारे में बात है, गरिमा के बारे में, तो हम अपने आप पर हमारा आत्मविश्वास है कि हमार पॉलिटिकल लेगेसी है। हम विद्यार्थी 46 साल के आंदोलन से 62 के आंदोलन करने थे, विद्यार्थी राजनीति में 16वीं सदा काल से त्रिवी सभा में रहल थे, हमारे पास अनुभव अनुभूति थे, अपन विजन थे, कोनो भी कानून निर्माण वाला बात पर हम स्पष्ट धारणा राख सके थी, आवश्यकता अनुसार हम घंटों वही बात पर अपन विचार रख सके थी, डिबेट कर सके थी, डिस्कशन कर सके थी, ये हमारा गौरव है। और नेपाल के कोनो भी सांसद से एट पार हम डिबेट डिस्कशन कर सके थी, वो क्षमता हमारा में है, आत्मविश्वास के साथ हम कह सके थी। और जे आदमी पर्सनली हमारा जाने छे, विद्यार्थी जीवन में देखने छे हमार क्षमता के, विश्वासो करे थे कि उमेश बहुत पोटेंशियल भेल आदमी छे, लेकिन जब तक हम एक्सपोजर नहीं भेल छे, है ना, वो आदमी नहीं जाने छे, देह हाथ से देखला से ओकरा विश्वास नहीं भ सके। लेकिन हम स्टूडेंट लाइफ के हमार ट्रैक के रिकॉर्ड देखल जाए, एज ए स्टूडेंट एला कहे जे जिम्मेवारी जे रूप में हम पढ़ने रहे ओकरा कते निपुणता पूर्वक हम निर्वाह करके हम क्षमता रखे छी। एज ए टीचर हम टीचिंगो करने छी, कते विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर छे, एज ए टीचर के रूप में भी विद्यार्थी से पूछल जाए कते योग्य कते सक्षम छी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रूप में कते सफल रही, तो जे भूमिका में हम रही जते कते विद्यार्थी रही, तो हम परफॉर्मेंस हमेशा हम टॉप करने छी। मीन्स आई एम ड्यूटीफुल, आई कैन परफॉर्म, आई कैन डिलीवर माई सर्विस टू द बेस्ट, ये हम दिखाने छी। हम क्लब सब में भी, गाँव सब में क्लब होकर विभिन्न कार्यक्रम सब के नेतृत्व करने छी, तो ये चीज सारा चीज हमारा अनुभव है। और नेतृत्व करे के जे व्हाट इट टेक्स टू बी द गुड लीडर, हाँ, आई बिलीव आई हैव, आई क्लेम आई हैव। अंतिम जिज्ञासा से बेसी अहाँ के बात एहिमे लेब जे एखन ई कार्यक्रम धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के मात्रे दर्शक नहीं देख रहल छथि, हमर सबके सामाजिक संजाल मार्फत ई विदेश में रहल हमर अहाँ के दाजू भाई सब सेहो देख रहल छथि, तो अहाँ हुनका सबके एकटा जनता के हिसाब से, एखन उम्मीदवार के हिसाब से नहीं भ क की सलाह देव जाबे जे ई निर्वाचन में वो अपन मताधिकार केना प्रयोग करता, ई महापर्व जे कहल जाय छै प्रजातंत्र के, एकरा वो सब केना क मनेता, अहाँ की कह चाहब? देखो पूरा देश भर में परिवर्तन के एगो माहौल चल रहा है। आदमी जो अतीत में जे भी सत्ता में रहे बारंबार सांसद भेले और उस अभाग्य असक्षम रहे, देश की दुर्दशा में पहुंचल के, ओकरा सबके फेन से चांस नहीं दी, फेन से ही यथास्थिति के दुखद इतिहास नहीं दोहराई। एगो अभियान चल रहे ना, बड़ी निर्वाचन आयोग के रोक लगले, प्रयास करने, नो नॉट अगेन अभियान चल रहे, फेन से नहीं दोहराओ अयोग्य असक्षम के। और वो अयोग्य असक्षम सब विभिन्न प्रपंच कह सके, अहाँ के भव्य देश के, अहाँ के बच्चा के भविष्य लुटे, अभी पैसा द के दारू मांस खिया के भी अहाँ के वोट के तत्काल ताइन सके। सब कोई सचेत रहो, ओहन प्रपंच करे वाला, ओहन चोर आदमी सबसे सचेत रहो और दोस्तों के सचेत कराओ कि ओकर सबके जे जालसाजी है वोट किने के, दारू मांस खिया के युवा सबके बिगाड़ रहे। काल तक युवा विकृति विसंगति के विरुद्ध में आवाज उठे थे, सड़क पर अबै, राणा शासन के फेंक दिल गई, पंचायती विभाग फेंकल गए, वो युवा सब क्या यहाँ टैबलेटो कते ठाम बटाए छै, दारू मांस बटाए छै, लोभी बनबै छै, ओकर सबके भविष्य अहाँ लूटि रहल छी। एहन अपराधी, एहन खलनायक सबके परास्त करे ले जे जत छै ओतै से उठू। एगो गीत हमरा सबके अनेरा सुबह में रहे कि उठ उठ बस्ती बस्ती बाट उठ, टोल टोल बाट उठ, कलम हाथमा विद्यार्थीहरू कलम लिएर उठ, हैन, जसको हाथमा झाड़ू छ झाड़ू लिएर उठ, जसको केही छैन आवाज लिएर उठ, सबके उठ परत। शिक्षक उठो, युवा उठो, महिला उठो, विद्यार्थी उठो। यी गलत संस्कृति, गलत संस्कार के विरोध में
एक अंतिम प्रहार अहाँ सब करू कि फेन से वो गलत चीज के निरंतरता के अंत यही ठाम बधाए क्रम भंगता के अभी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, अहाँ एनो हमरा सब संगे बातचीत केनो के लेल। अहूँ के धन्यवाद, हमर सबके विचार जनता समक्ष राय दे अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई हमरा सबके साथ में बातचीत में धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा के लेल स्वतंत्र उम्मीदवार उमेश चौधरी जी छला। इनका संगे के आई के संवाद एतै समाप्त हम करऽ चाहब। अहाँ सब ई अपन विशेष के संवाद लगायत अपन टेलीविजन के आरो कार्यक्रम हमर सबके सामाजिक संजाल फेसबुक आ यूट्यूब के मार्फत से सेहो कऽ सकै छी। फेसबुक पर अपन टेलीविजन के पेज लाइक करू, यूट्यूब पर अपन टेलीविजन के चैनल के सब्सक्राइब करू आ विभिन्न कार्यक्रम सब अहाँ सब देख सकै छी आ जानकारी लऽ सकै छी। एखन के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से हम विदा मांगऽ चाहब। नमस्कार।